हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। तो दोस्तों, हम लोग राकेश यादव सर का 9700 प्लस बुक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं। तो दोस्तों 26 क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे ए रहा, आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा। आप लोग पढ़िए, मैं भी एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए आप लोग। 26 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, यही पूछा है दोस्तों। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो पहले इसमें वैल्यू रख के देखिएगा। जैसे सब जगह थीटा 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 है, तो मान लेते हैं कि पुट थीटा बराबर मान लेते हैं, क्या रखते हैं, थीटा बराबर हम मान लेते 45 डिग्री रखते हैं। आपको दिन होगा तो 30 भी रख सकते हैं। ऐसा वैल्यू रखिएगा जो इस समीकरण को ऐसा वैल्यू रखिएगा जो इस समीकरण को इनफाइनाइट नहीं करे, यानी अपरिभाषित नहीं करे। यानी ऐसा वैल्यू रखना है जिससे इसका कुछ मान है। दोस्तों यहाँ पे आप 30 भी रख सकते हैं वैल्यू, 60 भी रख सकते हैं, लेकिन 90 नहीं रख सकते, नहीं 0 रख सकते हैं। क्योंकि 90 रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 90 रखेंगे तो टैन मेरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। टैन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉट अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम 0 और 90 नहीं रख सकते दोस्तों। यहाँ जब भी रखेंगे थीटा 30 या आपको मन हो तो 60 भी रख सकते हैं। हम क्या रख के चलते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख के चलते हैं। जैसे ही रखेंगे तो 1 प्लस कॉट कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक भी 45 डिग्री हो जाएगा। 1 प्लस टैन भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री, प्लस सेक भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों 1 तो 1, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है कि 1 होता है। माइनस तो माइनस, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो √2 होता है। ठीक है, ब्रैकेट का साइन 1 प्लस टैन 45 का 1 होता है, और प्लस सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हो 1 + 1 2 √2, 1 + 1 2 + √2। यहाँ देख रहे होंगे कि फार्मूला ये लग रहा है a - b a + b। आपको पता है दोस्तों कि जब a - b और a + b रहता है तो मेरा फार्मूला क्या आता है, यानी फार्मूला जो आता है वह होता है a² - b²। यानी हम इसके बराबर में लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा इस फार्मूला से, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 4 में से जब 2 जाएगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर मेरा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, बी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। किस पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 बोर्ड पे ए रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं। 27 जो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है वह बोल रहा है कि साइन थीटा बाई x इज इक्वल टू वाई बाई कॉस थीटा। अगर दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछता है। अगर ये दिया हुआ है तो पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है दोस्तों। इतना बराबर व्हाट, यही पूछ रहा है। तो एक बात बताइएगा दोस्तों, साइन थीटा तो साइन थीटा, एक्स तो एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वाई, कॉस थीटा तो कॉस थीटा। इसके बराबर हम मान लेते कि 1/k है। इसका वैल्यू कुछ होगा तो मान लेते कि 1/k जो कांस्टेंट के रूप में है, ऐसे मान लिए। अब एक बात बताइए, जब a इसके बराबर है यानी राम श्याम के बराबर है, श्याम हनुमान के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि राम भी हनुमान के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ 1/k के बराबर होगा। अब इसको जब आगे हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, k साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। या यहाँ से ही दोस्तों हम साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x/k। यानी साइन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो x ऊपर चल जाएगा, यानी x/k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, इसको हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x को करेंगे तो x² इज इक्वल टू k को करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो बोल रहा है वह है y cos थीटा इज इक्वल टू 1/k भी हो जाएगा, यानी श्याम भी हनुमान के बराबर लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में हम शायद गलती लिख दिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बाई क्या है, वाई है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मेरा क्या है, कॉस थीटा बाई वाई है, यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है, कॉस थीटा बाई वाई है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, कॉस थीटा बाई वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई वाई हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, वाई किसके बराबर हो जाएगा, तो वाई जो हो जाएगा मेरा के कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर यहीं से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो कॉस थीटा बराबर वैल्यू में क्या आ जाएगा, y/k आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसको जब हम सोल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और कॉस तो कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको यहाँ चलते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, इसी को जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ से दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको हम पिछले क्लास में जब फार्मूला पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, के स्क्वायर तो के स्क्वायर। वहाँ पे क्या बताए थे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है, 1 होता है। 1 से जब के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा दोस्तों। जब यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी के बराबर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, इतना प्रक्रिया हम क्यों किए, इतना इसलिए कि क्योंकि उसका मान जो वैल्यू जो हम पुट किए 1/k, के जो माने थे तो उसी के का तो कुछ ना कुछ तो मान होगा, तो के का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, के का जो वैल्यू होगा वह होगा √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ बोर्ड पे जगह कम है थोड़ा, इसलिए इसको क्या करना, मिटाना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हमको जो वैल्यू पूछ रहा है वो किसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कहीं ना पूछा है दोस्तों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा का वैल्यू। हम क्यों यहाँ तो आपको लगा कि क्यों लिखे थे, क्योंकि वो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए इसको आगे बढ़ाए थे। और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x/k, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा जो यहाँ पे आगे बढ़ा के हम जब सोल्व किए थे, यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर जो मेरा वैल्यू आया था वह क्या आया था, y/k, यानी y/k, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। के का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं दोस्तों, तो के का वैल्यू मेरा क्या आया था, √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। दोस्तों यहाँ मेरा आंसर आ गया, जो आंसर कितना है दोस्तों, आंसर कितना आया, x माइनस वाई बाई √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, सी है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं दोस्तों, 28 पे। बोर्ड पे क्वेश्चन ए रहा, आप लोग पढ़ लीजिए। तो दोस्तों 28 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, 28 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन वह क्या बोल रहा है, सो देखिए। 28 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह है दोस्तों कि x, यहाँ देखिए क्या बोला, x इज इक्वल टू a sec थीटा इंटू कॉस फाई, यही बोल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों एक बात बताइए, हमको जो क्वेश्चन आंसर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो काहे ना हम एक्स और वाई का मान यहीं से लेते चलते, तो हम यहीं से लेके चलते, तो एक्स बाई जो है गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाए, एक्स बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप लोग बोले कि हाँ कर सकते हैं। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे, एक्स बाई ए के स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी मेरा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर जो है मेरा, दूसरा नंबर जो है इसी में आगे दिया है क्वेश्चन में कि y बराबर जो दे दिया है वो बी सेक थीटा इंटू साइन फाई दिया है। उसी तरह जैसे इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। अब जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे y बाई बी, जब वाई स्क्वायर बाई जब बी स्क्वायर, इसी तरह हम सोल्व करते आगे बढ़ेंगे तो मेरा आ जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ तक तो आ जाएगा। कैसा सोल्व करेंगे, जिस तरह ये किए उसी तरह इसको करेंगे। और मेरा दोस्तों जो दिया है जेड बराबर, क्या दिया है दोस्तों, जेड बराबर जो दिया है वो सी टैन थीटा दिया है। इसको भी जेड बाई सी स्क्वायर करेंगे दोस्तों, जैसे एक किए और उसे करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा है तो थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, तो आपको पता है कि आया है मेरा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव, यही आया दोस्तों। प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, तो सेक वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, यही ना मेरा है। तो इसका वैल्यू क्या आया है दोस्तों, यानी इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यानी हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, माइनस तो माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वैल्यू, इसको भी हम ऐसे सही कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, इधर सेक स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है दोस्तों। तो इधर क्या बचेगा मेरा, इधर बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर फाइव, क्या बचेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर फाइव। इधर क्या बचेगा प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक बात बताइएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1। तो आप लोगों को पता होता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा टू टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ पे पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है। कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कहाँ, अब हम लोग चलते हैं 29 को सोल्व करते हैं। 29 में जो बोल रहा है वो बोल रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाई 5/3। आपको यहाँ पे ऐसा बोले थे कि इस तरह का दिखे तो वैल्यू रख के देखेंगे, और वैल्यू रख के यहाँ पे देखते हैं तो कोई भी वैल्यू रखते हैं तो यह मेरा हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम सेक थीटा के 30 डिग्री भी वैल्यू रखते हैं या 45 भी रखते हैं या 60 भी रखते हैं या 90 भी रखते हैं तो यह इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाने का कोशिश करें। यानी इसको देखते हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही है दोस्तों, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरा पूछ रहा है किसका ध्यान में रहना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसका ही वैल्यू पूछ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3 सेक थीटा प्लस 3 टैन थीटा इज इक्वल टू, तो इक्वल टू इससे जब करेंगे तो 5 सेक थीटा माइनस 5 टैन थीटा। अब देखिए दोस्तों सेक थीटा को एक तरफ ले जा रहे हैं, इधर प्लस में तो इसको इधर ले जा रहे हैं, अब टैन थीटा को इधर ले जा रहे हैं, यानी 3 टैन थीटा माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस 5 टैन थीटा। दोस्तों 5 सेक थीटा और इधर से प्लस में तो इधर आएगा तो -3 टैन थीटा, -3 सेक थीटा। जब इसको सोल्व करेंगे 3 और 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 टैन थीटा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा। आगे देखिएगा 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, यानी 2, यानी क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, जब हम ऐसा लिखेंगे टैन थीटा है तो टैन थीटा, ये जो गुना में है तो इसको ले जाएंगे कौन चीज़ में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। कौन चीज़ में ले जाएंगे, भाग में, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 इधर है और उधर गुना में तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा। देखिए टैन
tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा 2/8, तो 2/8। इसको आगे आते हैं दोस्तों, साइन थीटा बाई क्या आ गया मेरा, कॉस थीटा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, पलट जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, बाई में नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/8 तो 2/8, यानी इसको काटेंगे तो 1 मेरा 4 आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे आ गया दोस्तों साइन थीटा, और यही मेरा क्या था, आंसर था, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया और मेरा क्या हो गया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। किस पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोर्ड पे ए रहा, आप इसको देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 को आप बड़ी गौर से देख लीजिए और दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है यानी 30 है, उसको देखते हैं। वह बोल रहा है दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो बोल रहा है 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू दे दिया है दोस्तों। क्या दे दिया है, क्या दे दिया है, देखिए दे दिया है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा दे दिया है। अब इसके बराबर क्या होगा सो पूछा, इसके बराबर व्हाट, यानी इसके बराबर ई दे दिया है बाबू रे। अब इसके बराबर पूछ रहा है क्या हुआ, तो कुछ नहीं होता, मान लेंगे कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, x होगा। मान लेते हैं कि इसके बराबर जो आंसर होगा, लेट आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x मान लेते हैं दोस्तों। जब x इसको माने, x इसको माने, नहीं इसके भी बराबर x हो जाएगा। जब e इसके बराबर इसके बराबर x है तो दोनों के बराबर x हो जाएगा। जब x माने तो x बराबर कौन कौन हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा, यही ना हो जाएगा दोस्तों। एक और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो यही हो जाएगा, दोनों x बराबर, यानी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है बाबू रे, दोनों एक दूसरे का क्या है कि बराबर है, तो दोनों बराबर है। जब इसको एक बात है, दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, गुना कर देते, गुना मतलब समझ में आता है ना, गुना मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, यानी मेरा कैसे 1 प्लस साइन अल्फा गुना 1 माइनस साइन अल्फा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। बाबू इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन गामा इंटू 1 माइनस साइन गामा। एक बात बताइएगा, अभी हम तुरंत पढ़ाए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। अभी तुरंत ही फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, तो आप लोगों का जवाब है कि हाँ पढ़ेंगे। यानी एक्स स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन, जो b के जगह पे क्या है बाबू रे, b के जगह पे मेरा क्या है साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा के स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यानी 1 के स्क्वायर को तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 लिख देते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, जब ई दोनों को लेकर चलेंगे 1, ये भी देखिए किस फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ए के जगह पे क्या है तो 1 माइनस, तो माइनस बी के जगह पे क्या है तो साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब ई जब दोनों को लेकर चलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर गामा। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार देखते हैं। यानी कहने का मतलब रे बाबू, यहाँ देखिए ए प्लस बी उहे चीजवा माइनस उहे चीजवा, यानी यहाँ पे ए के स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस बी के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख सकते 1 के स्क्वायर तो 1 माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वही चीज़ यहाँ भी किए हैं।
अब एक बात बताइएगा, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग का जवाब आया था कि 1 होता है। जब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू निकाल रहे थे तो क्या आता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता था। शायद वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, अल्फा है, तो यानी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप बोले कि हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा के जगह पे यहाँ पे थीटा की जगह पर अल्फा है, तो यहाँ भी थीटा की जगह पर अल्फा आ जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा, इसके जगह पर हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। जब रूट चढ़ेगा रे बाबू, जब इस पर रूट चढ़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, जब रूट चढ़ेगा तो ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस, इस पे सब पे क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो हमको तो एक्स मानने थे ना, इस सबके बराबर क्या माने थे, एक्स माने थे, यही ना माने थे, एक्स माने थे, यहाँ एक्स माने थे, तो एक्स माने थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। अब देखिए शायद अब हमको एक्स का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों यानी ए फॉर एप्पल है। तो दोस्तों जब मेरा आंसर आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू।